हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं ऑपरेटिंग मार्जिन का। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे। ठीक है, हमारा बहुत कुछ कम कम मिनटों में। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट साथ में कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, देखिए आप लोग को ना ये ऐसा नॉलेज लेके नहीं पढ़ना। गलती क्या होता है ना, बहुत लोग ना इसको सोचते हैं कि ये हेडक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। नहीं भाई, जानो ना कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है हर एक चीज, कंपनी कैसे वैल्यू करे, कंपनी कैसे नंबर ऐड करता है। आपको मैं इस पूरे यूट्यूब में ये सिखा रहा हूँ कंपनी कैसे अपना हर एक नंबर ऐड करता है। आप स्क्रीनर पर देख सकते हैं। अगर मैं स्क्रीनर लेके चलता हूँ आपको, मैं ये ऐप यूज करता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए यूज कर रहा हूँ। आपको जो मन वो यूज करिएगा। ठीक है, आप देखो कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस ही ले लो, अपने इंडिया में बहुत फेमस है। चलो, आप देखो इतना सारा नंबर्स होता है कंपनी के पास, एडिट रेशियो, बहुत सारा रेशियो होता है। ठीक है, आप जानो तो सही कंपनी लाता कैसे, बनाता कैसे, रेशियो डिराइव कैसे करता है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ये बात जानना। सोचो कि कंपनीज के बारे में मुझे जानने मिलेगा, और मैं हर एक रेशियो सिखा रहा हूँ। पिछले वीडियोस में सिखाया है, अभी भी सिखा रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा रेशियो। जुड़े रहो चैनल के साथ, हर एक रेशियो जानने मिलेगा। और बच्चा आपको एज अ 2 3 1 2 का बच्चा समझाऊंगा कि कोई बच्चा भी देखेगा मेरा वीडियो ना, उसको भी समझ आएगा क्लियर क्लियर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्या मोटिव है बताने का, कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसको भी समझ आएगा। इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा और कम देरी में आपको अच्छा नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मतलब क्या समझते हैं आप? ऑपरेट, चलाना, किसी चीज को चलाना। तो कंपनी जब चलती है तो उस पे ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट से मार्जिन होता है। तो कंपनी को चलाने के लिए क्या प्रॉफिट चाहिए, मतलब कंपनी चलने से क्या प्रॉफिट आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी के चलने से, सिर्फ कंपनी का मेन काम होने से प्रॉफिट क्या आ रहा है, कंपनी कितनी एफिशिएंसी से प्रॉफिट कमा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये होता है। आइए अभी डिटेल जाते हैं हम लोग। देखिए, मैं आपके स्लाइड्स लेके आता हूं कि पहले मैं आपको एबीसी समझाऊं। ओके, एबीसी के बाद मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाऊं कि कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग मार्जिन, क्या होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, आइए इस स्लाइड में समझते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि कंपनी अपनी सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाने के बाद कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचाती है। मतलब कंपनी, सपोज करो कोलगेट बनाती है, कोलगेट, सॉरी कोलगेट तो कंपनी का नाम है। कंपनी सपोज करो पेस्ट बनाती है। ठीक है, कोलगेट ही कंपनी है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलगेट ही कंपनी है। सपोज करो पेस्ट बना रही है, कोलगेट ये, कोलगेट ये, कोलगेट वो, कोलगेट सब अलग अलग टाइप का, मिंट कोलगेट, ये वो, बहुत अलग फ्लेवर्स का। ठीक है, तो उसकी कमोडिटी हुई पेस्ट, उसकी कम्युनिटी हुई पेस्ट। तो मतलब क्या, वो पेस्ट सेल करती है, ट्यूब सेल करती है पेस्ट का। तो उस वो अपने सेल कितना की, 100 रुपए का सेल की। ओके, अब उसको बनाने में क्या खर्चा लगा, पेस्ट को क्या क्या जड़ी बूटी लाया गया, क्या क्या चीज इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए, सब में खर्चा लग गया एक पेस्ट के ट्यूब बनाने का 70 रुपए। ठीक है, और मार्केट में 100 का बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 30 रुपए प्रॉफिट हो। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए कुछ चाहिए भी नहीं आपको। अगर आप एक सामान को मार्केट में अपने पड़ोसी को 100 में बेच रहे हो, पर अब घर में उस पेस्ट को बनाने में आपको लग रहा है 70 रुपए, और आप बेच रहे हो 100 में, तो 30 रुपीज प्रॉफिट आपका। तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, की कोर धंधे से, आपका धंधा पेस्ट बेचना है, उसको बेच के आप 30 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो। ऑपरेटिंग मार्जिन 30%। आइए मार्जिन निकालना सिखाते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो वीडियो का कोर है, क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला होता है, देखो, पर मेरे हिसाब से ना, जो जो आदमी पढ़ रहा है ये सब चीज, उसको फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहिए, उसको कैलकुलेशंस यूज करना चाहिए दिमाग में। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने कितना कमाया, 30 रुपया कमाया, बाई डिवाइड रेवेन्यू, कितना सेल्स किया मैं, रेवेन्यू को सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कितना सेल्स किया मैंने, 100 का सेल्स किया, इंटू 100, मतलब 30/100 इंटू 100, 300, और नीचे 100 से काटो। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? मेरा पूरे वीडियो का मोटिव है आपको समझाना इक्वली हर एक ढंग से। रेवेन्यू टोटल सेल्स होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हटा दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, रेवेन्यू वही है, रेवेन्यू 100 करोड़ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 75 करोड़ बना। आपका एक मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी है, आपने 100 करोड़ का स्टील पूरे साल बेचा। ठीक है, और एट द एंड ऑफ साल आप सब बैठ के गिन रहे हो, मैंने 100 करोड़ का स्टील बेचा, 75 करोड़ मेरे को स्टील बनाने में ही लग गया। ठीक है,
तो 25 करोड़ मेरा प्रॉफिट हुआ, पॉकेट जेब में आ गया। ठीक है, मीनिंग हर 100 की सेल पर कंपनी 25 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ध्यान देना, हर रुपये 100 की सेल पर कंपनी 25 रुपए प्रॉफिट कमा रही है। मतलब 200 का 50 हो जाएगा, 300 पे 75 हो जाएगा। कंपनी कंपैरिजन, कंपनी ए है जो 100 का रेवेन्यू कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 का, तो 30%। कंपनी भी 100 का रेवेन्यू कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है 15, तो 15%। कंपनी ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये तो सिंपल है। मैं आपको एबीसी समझा रहा हूं, देखिए। वाई इन्वेस्टर चेक इट, क्यों इन्वेस्टर देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन को? बिजनेस एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबल, पीयर कंपैरिजन, लॉन्ग टर्म। ऑपरेटिंग मार्जिन जितना स्टेबल और हाई होगा ना, उतनी कंपनी जनरली बेटर मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और हाई वर्सेस लो ऑपरेटिंग मार्जिन, ये आपको मैं पहले चलते हैं स्क्रीनर पे, आपको मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं, हर एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा। ठीक है, एडवांटेज एडवांटेज लास्ट में पढ़ते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल जाते हैं हर एक वीडियो में, तो प्रैक्टिकल जाके ही समझ आएगा, हर एक चीज प्रैक्टिकल समझते हैं, कोई नहीं। चलो कंपनी ले लेते हैं, क्या कंपनी लिया जाए? हम लोग किस पे बात कर रहे थे? कोलगेट पे बात कर रहे थे ना। कोलगेट ट्राई किया जाए क्या? चलो कोलगेट ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कोलगेट पे बात करते हैं। ठीक है, आप देखो कोलगेट का ऑपरेटिंग मार्जिन 31.0% है। 31.0%, 31% है। ऑपरेटिंग मार्जिन ड्राइव कैसे हुआ नंबर, ये तो हमको सीखना है। आओ ये मैं सिखाता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइए आप देखिएगा। ऑपरेटिंग देखिए, आपको जो नेट प्रॉफिट दिखता है, इसमें आपका टैक्स, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट सब डिडक्ट और ऐड होके नेट प्रॉफिट आता है। मतलब टोटल आपका जो, ऐसे आप 30 रुपए का प्रॉफिट निकाले ना धंधे में से, तो आपको जब तक अपने डेप्ट का इंटरेस्ट देना हो, डेप्रिशिएशन हो लगता हो, उसको सब घुला मिला के नेट प्रॉफिट आता है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को धंधे का, आपका प्रोडक्ट बेच के जो कोर प्रॉफिट निकल रहा है, वो नहीं खाता है। इसमें टैक्स भी हट जाता है, टैक्स भी आपको पे करना है। वो 30 रुपए में आप टैक्स दो, डेप्रिशिएशन कोई मशीन का लग रहा है वो दो, इंटरेस्ट दो, तो घट जाएगा प्रॉफिट ना। देखो, क्योंकि ये प्रॉफिट यहाँ ऑपरेटिंग में 1870 का बैठ रहा है, यहाँ वही नेट प्रॉफिट 1375 का 25 का बैठ रहा है। तो यही जो दिख रहा है आपको, ये सब एक्सपेंसेस इसने पे किए ना, ये सब पे करके बेचारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हम लोग ऑपरेटिंग में खेल रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन पूरे कमोडिटी, मतलब माल बेच के कितना कमा पा रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसका सेल्स क्या है, रेवेन्यू 6035, एक्सपेंस 4000 कुछ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 का आया, दोनों को माइनस करने से। कैलकुलेटर खोलते हैं। ठीक है, आपने देखा 31 पॉइंट कुछ परसेंट है, 31% है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। देखो फॉर्मूला क्या था, याद करो। देखो फॉर्मूला पहले याद, दिमाग से याद करने की कोशिश करना, क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई रेवेन्यू, ऐसे आपको कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई रेवेन्यू इंटू 100। देखो ये फॉर्मूला है। ठीक है, बट हम लोग तो दिमाग लगाएंगे ना, हम लोग कैलकुलेट अपने दिमाग से करेंगे। मेरे पास कितना आया प्रॉफिट? 1870। ओके, मेरा सेल्स कितना था? मेरा सेल्स था 6000 कुछ, इंटू 30.98, तो आ गया 31%। 30.98 एवरेज करोगे तो 31% लो कैलकुलेशन में, तुमको ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया। कैसे निकला मैंने सिखाया। ठीक है, अब देखो, आपको ऑपरेटिंग मार्जिन जब करना है ना, तो आप कैसे एनालाइज करोगे? ऐसे ही कोलगेट एफएमसीजी सेक्टर्स में आता है। देखो आप गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया, ये सब इसके इंडेक्सेस है। इसका इंडेक्स, आप इंडेक्स वाइज, मैं बहुत हर वीडियो में बोलता हूं कि आप इंडेक्स वाइज कंपैरिजन करो। ये नहीं कि आप यहाँ गोदरेज का देख रहे हो, कोलगेट का देख रहे हो, वहां जाके आप कहीं और रिलायंस का देखने लग रहे हो, वहां टीसीएस चल रहा है। नहीं भाई, आपको एक सेक्टरियल वाइज, आपको एक इंडेक्स वाइज अपनी कैलकुलेशन को रखना है। अब जिलेट इंडिया में चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां हम लोग को दिख रहा 30.4 का ऑपरेटिंग मार्जिन। आइए देखते हैं कैसे आया होगा। खोलते हैं हम लोग अपना कैलकुलेटर। अब देखो
यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? पहले आप प्रॉफिट निकाल, पहले प्रॉफिट लिखो कितना आया मेरे पास भाई, मेरे पास इतना आया। ठीक है, सेल्स मैंने बेचा कितना, मैंने कितना बेचा, आप महीने के एंड में बैठे हो सपोज करो, ठीक है, मेरे से प्रॉफिट इतना आया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट इतना आया, मैंने बेचा कितना, डिवाइड कर दो भाई, मैंने बेचा कितना, 792। ठीक है, इसको इनटू करो 100 से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 34.97 आया। आप देखो कहां गया, 30.4, हम लोग ने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन गलत हुआ यहां पर, क्यों हुआ मैं बताता हूं, रुक जाओ आपको देखो, हमने जो वैल्यू लिया कैलकुलेशन के लिए, देखो पहले तो हम लोग अब तो फॉर्मूला यूज करना है, आप अंधाधुंध मारोगे नहीं होगा कभी। टू प्रॉफिट कितना कमाए आप, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, हम लोग ये करते जा रहे हैं। आप अब एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि कौन सा, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो आप लोग को एक नया कंसेप्ट अनलॉक होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर क्वार्टर भी आता है, तो हम लोग को क्या देखना, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि मंथ एंड पे बैठे हो सर आप, तो हम लोग मंथ एंड पे बैठेंगे ना भाई, ठीक है, क्वार्टर पे नहीं बैठेंगे हम लोग, मंथ एंड पे बैठेंगे। ठीक है, आप देखो ये तो क्वार्टर का दे रहा है, हम लोग को मंथ एंड पे निकालना है, तो आओ ना मेरे भाई मंथ एंड पे, मार्च मार्च हम मार्च में एंड होता है ना, मंथ एंड पे आओ, जून 2015 जून 2016 मंथ एंड पे हम लोग आए। अब देखो प्रॉफिट कितना कमाया भाई, 943 का प्रॉफिट कमाया हूं, ठीक है, डिवाइड करो कितना आपका सेल्स हुआ है, 3100 सेल्स, इनटू करो 100 से, मंथ एंड पे निकाल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, पूरा पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30.4% कुछ आया है, आपको दिख रहा है 30.4%। क्वार्टरली मत जाना मेरे भाई, क्वार्टरली नहीं, क्वार्टर नहीं, मैं इसको बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में, मैं पढ़ाया है क्या होता है, किस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आप देखोगे मेरा पहला वीडियो सब समझ आया क्वार्टरली क्या होता है और मंथ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। देखो ये सब मंथ एंड का है, बैलेंस शीट मंथ एंड का है, जो हम लोग पढ़ते हैं ऑल द, मतलब हम लोग सब चीज इसको देखते हैं। आपको कोई एक आइडल बैलेंस शीट देगा तो आपको एक साल के एंड का ही देगा कंपनी, एक आइडल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा तो साल के एंड का ही देगा, तो साल के एंड वाले से सब इसका रेशियोज डराइव होता है, ये जो रेशियोज देख रहे हैं सब साल के एंड वाले से ही डराइव होता है। ठीक है, तो एंड वाला बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30.4% का है। तो आप समझे कि आपको ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, आपको मैंने रियल लाइफ दिखाया करके हर एक चीज। ठीक है, एडवांटेज समझते डिसएडवांटेज समझते हैं। हाई लोग है बेटर कॉस्ट कंट्रोल, अगर हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है तो बेटर कॉस्ट कंट्रोल, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा कॉस्ट नहीं लगा रहे पे प्रोडक्ट बनाने में और प्रॉफिट कमा पा रहे हो, हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। हाई अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ठीक है, हाई वर्सेस लो चल रहा है, लो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको बनाने में, आपको एक पेस्ट बनाने में 70 रुपए लग रहा है, आपको आपके पास एक मशीन नहीं है, आपको वही पेस्ट बनाने में 90 रुपए लग रहा है, ठीक है, तो बट आप मार्केट में 100 का बेच चुके हो उस पेस्ट को, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को नहीं, मेरा कॉस्ट कवर नहीं हो रहा, मेरे को 130 का बेचना है, कोई नहीं लेगा भाई, कंपनी स्विच कर लेगा, आपको 100 का ही बेचना पड़ेगा, तो 10 रुपए प्रॉफिट करके भी कम प्रॉफिट करना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हो मार्केट। लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वीकर प्राइस पावर ऑफ इंटेंस कंपटीशन, लोअर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको 13-14 मिनट में पूरा ऑपरेटिंग मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझा दिया बढ़िया ढंग से। ठीक है, स्क्रीनर खोलना, कैलकुलेशंस करना खुद से, मैंने आपको आधा रेशियो बहुत सारा रेशियो समझा चुका है, ठीक है ना, आज लोग ऑपरेटिंग मार्जिन समझे, ठीक है, आप लोग खुद खोलो ना और इंडेक्सेस वाइज कैलकुलेशन करो, पीजी हाइजीन पे जाओ, और दिखाया था लास्ट, चलो पीजी हाइजीन पे हम लोग आ गए, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन क्या दिखा, 27.3% दिख रहा है, आओ देख लेते हैं, क्वार्टरली नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा, ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं कैसे निकल रहा है, डराइव हो रहा है नंबर्स, देखो कितना कमाया भाई मैंने, 117 कमाया मैंने, सेल कितना बेचा, सेल्स इसमें ही आपका आ जाएगा सब, 4290, ये 2026 का इसलिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है, सेल्स कितना आया 4290, इनटू कर दो मेरे भाई 100 से, 27.2%, क्या दिख रहा है आपको, 27.23%, वही सिंपल आ गया, एवरेज करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना, ये कैलकुलेशन खुद से करना, तभी दिमाग में घुसेगा, और देखते रहो, ऐसी नॉलेज गेन करते रहो।
मैं बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लाता रहूँगा। वीडियो समझो, एनालाइज करो, सिर्फ देख के मत हटाओ, उसको दिमाग में रीड भी करो, क्योंकि अपना सेल्फ गेन करोगे तभी फायदा हो पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।